जय श्री राधे राधे मित्रों। आज फिर हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। शादी के बाद बुरी नीयत और राजा की हैवानियत, एक अनसुलझा रहस्य। यह कहानी एक पुराने समय के राजा और उनकी पत्नी की है, जिनकी शादी के बाद एक अजीब और भयावह घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया था। यह कहानी रहस्यों, शोषण और बुराई से भरी हुई है, जहां न केवल एक राजा की हैवानियत उजागर होती है, बल्कि उस शादी की रात का एक अजीब सच भी सामने आता है, जिसे कोई नहीं जानता था। राजमहल की शाही रात। राजमहल में शाही तैयारियां जोरों पर थीं। राजकुमार विराट और रानी महिमा की शादी होने वाली थी। महिमा एक सुंदर और विदुषी राजकुमारी, जिसका हर कदम शाही रिवाजों के अनुरूप था। महिमा ने पूरे राज्य में अपनी सादगी और सौम्यता के कारण काफी प्रसिद्धि हासिल की थी। लोग कहते थे कि महिमा के चेहरे पर न केवल सुंदरता थी, बल्कि उसमें एक गहरी और शांत शक्ति भी थी। शादी के दिन महिमा की नजरें चमक रही थीं। वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि वह एक ऐसे शख्स से शादी करने जा रही है जिसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। राजा विराट, जो राज्य के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शख्स थे। राजा विराट का व्यक्तित्व बाहरी तौर पर सजीला और आकर्षक था, लेकिन अंदर से वह एक अलग ही इंसान थे। महिमा की शादी के बाद वह यह जानने लगी थी कि राजा विराट की नीयत कुछ और ही थी। वह रात जो बदल गई सब कुछ। शादी की रात महिमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। वह विवाह से पहले के हर पल को याद कर रही थी, लेकिन कुछ अनहोनी होने वाली थी। कमरे के दरवाजे पर हल्की खटपट सुनाई दी। महिमा ने पलटकर देखा और फिर दरवाजा खोल दिया। राजा विराट ने घबराए हुए चेहरे के साथ अंदर प्रवेश किया। वह सामान्य नहीं थे। उनका चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा था। राजा की आंखों में एक ऐसी बुरी नीयत थी जिसे महिमा ने पहले कभी नहीं देखा था। राजा विराट ने धीरे धीरे महिमा की ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे अंदर तक खौफ में डाल रही थी। महिमा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वह शाही मर्यादा के चलते कुछ कहने से कतराती रही। तभी राजा ने उसे घेर लिया और उसके करीब आकर कहा, अब तुम मेरी हो। तुम्हारी इजाजत और इज्जत दोनों मेरे हाथों में है। महिमा ने कुछ नहीं कहा। वह समझ चुकी थी कि यह रात सामान्य नहीं रहने वाली। कुछ पल बाद राजा ने उसे मजबूर कर लिया और इस रात ने एक नया मोड़ ले लिया, जिससे राज्य में एक अनसुलझा रहस्य पैदा हुआ। राजा की हैवानियत का खुलासा। अगली सुबह जब महिमा कमरे में उठी तो वह पूरी तरह से घबराई हुई थी। उसके शरीर और मन में एक अजीब सा डर और दर्द था। वह समझ नहीं पा रही थी कि रात को क्या हुआ था। राजा विराट ने उसे डराया और उसके साथ किया जो किसी भी स्त्री को आसान नहीं होता। महिमा ने तुरंत ही अपनी सेविका को बुलवाया और कमरे में ताले बंद कर दिए। कुछ घंटों के बाद महिमा के करीबी लोग समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। वह महिमा से मिलने आए, लेकिन वह चुप रही। फिर धीरे धीरे उस रात की सच्चाई सामने आने लगी। महिमा की आंखों में भय था और वह किसी से कुछ नहीं कह रही थी। महिमा ने धीरे धीरे पूरे राज्य में अपने दर्द को छुपाते हुए राजा की असलियत से पर्दा उठाने का निर्णय लिया। वह एक गहरी योजना बनाने लगी ताकि राजा की हैवानियत सबके सामने आ सके। महिमा ने अपनी सारी शक्ति और कूटनीति का उपयोग किया और कुछ महीनों में राजा की योजना का पर्दाफाश कर दिया। राजा का काला राज। महिमा ने अपने आप को
आत्मसात किया और उसने कुछ गहरे शोध किए। वह जान पाई कि राजा विराट ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कई औरतों के साथ अन्याय किया था। उसके राज्य में कई ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने राजा के हाथों शारीरिक और मानसिक शोषण झेल रही थीं, लेकिन वे डर के कारण मुंह नहीं खोलती थीं। राजा ने उन महिलाओं को भी अपने तरीके से दबा रखा था और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होने देता था। महिमा ने उन सब महिलाओं को एकजुट किया और धीरे धीरे राजा के राजमहल के रहस्यों को उजागर किया। महिमा ने राजा के खिलाफ सबूत जुटाए और एक दिन उस रहस्य को सबके सामने ला दिया। वह अकेली नहीं थी, कई अन्य महिलाएं भी उसके साथ थीं जिन्होंने राजा के जुल्मों का सामना किया था। महिमा ने यह सब राज दरबार में सबके सामने घोषणा की, जिससे पूरे राज्य में खलबली मच गई। राजा की सजा और महिमा की जीत। राजा विराट को अपने किए का खामियाजा भुगतना पड़ा। उसे अपने राज और ताज से हाथ धोना पड़ा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। महिमा ने न केवल अपनी इज्जत को बचाया, बल्कि उस महिला समुदाय की आवाज़ को भी उठाया जो वर्षों से दबाई गई थी। महिमा ने यह साबित कर दिया कि एक औरत की शक्ति केवल उसकी चुप्पी में नहीं, बल्कि उसकी आवाज़ में होती है। राजा के खिलाफ उसका संघर्ष और साहस राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गया। निष्कर्ष, यह कहानी न केवल राजा की हैवानियत का खुलासा करती है, बल्कि यह भी बताती है कि किसी भी स्थिति में अपनी आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। महिमा ने यह साबित कर दिया कि बुरी नीयत और हैवानियत का सामना केवल डर से नहीं, बल्कि साहस और सही कदम उठाकर किया जा सकता है। इस अनसुलझे रहस्य ने न केवल एक तानाशाह राजा को उजागर किया, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की ओर भी एक नई सोच पैदा की। तो मित्रों, आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद मित्रों।